यहाँ पर बैठ के बंसी बजाई, ये मनोकामना का मत वस्त्र है जो जय राधा रानी की जय। देखो ये भगवान का द्वार है। कृष्ण को लाई ना मथुरा से, तो यहाँ यमुना नदी पार करके यहाँ भगवान को लेके आए थे। ये यमुना मैया है। कृष्ण का जेल जन्म हुआ, सबसे पहले कृष्ण भगवान गोकुल में नहीं आए, सबसे पहले यमुना। हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे। तो वृंदावन मथुरा बरसाना की जो सीरीज हमने कुछ महीने पहले शुरू की थी, उसी सीरीज में हम आपको लेकर आए हैं गोकुल धाम में। तो गोकुल वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष और 52 दिन तक रहे थे। तो गोकुल के कण कण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। तो गोकुल मथुरा से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो ठीक है, वरना आपको मथुरा शहर से आसानी से ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। तो आप ऑटो या टैक्सी लेकर आप गोकुल धाम में पधार सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, हम आपको गोकुल के संपूर्ण दर्शन आज अपने वीडियो के माध्यम से कराएंगे। फिर 6 दिन के छठी वाले कपड़े लो। अच्छा, 2 कदम का पेड़ सामने है और 2 कदम का पेड़ ये है, एक घेरिया है वो बाजू में है। अच्छा उधर है। अच्छा घेरिया सामने दिख गया। ठीक है। यहाँ पर बैठ के बंसी बजाई, ये मनोकामना का मत वस्त्र है जो मनोकामना बांधती। माथा लगाना, बने को 10-5 रुपया छोड़ना, नाती बेटा पुत्र वाले खाली नहीं जाती। बधाई का जगह, दीपदान, आरती, पक्षियों को दाना डलता। हरे कृष्णा। तो आज के व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की यात्रा में हम आए हैं गोकुल धाम में। गोकुल धाम वही धाम है जहाँ पर वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए थे और नंद बाबा के यहाँ उन्हें छोड़कर जो यशोदा के यहाँ पर कन्या का जन्म हुआ था योग माया, उसे लेकर कंस के कारागार में गए थे। तो ये वही स्थान है। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ये पोतरा कुंड है। तो इसे पोतड़ा कुंड कहते हैं, ग्रामीण भाषा में पोतड़ा कहते हैं। जो छोटा बच्चा होता है तो उसके जो वस्त्र होते हैं, जैसे बाथरूम वगैरह के वस्त्र होते हैं, उनको पोतरा कहते हैं। तो यहाँ पर ये पोतड़ा कुंड पर हम पहुँच चुके हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं और नंद भवन के दर्शन भी आपको कराएंगे। और यहाँ पर नंद भवन का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम यात्रा को। हरि बोल, जय श्री राधे। राधे राधे। बोलो यशोदा मैया की जय, नंद बाबा की जय, राधा रानी की जय। देखो ये भगवान का द्वार है। कृष्ण को लाई ना मथुरा से, तो यहाँ यमुना नदी पार करके यहाँ भगवान को लेके आए थे गोकुल। ये गौशाला है गोकुल, जो गाय का पालन होता है। बोलो यशोदा मैया की। हाथ ऊपर करो और हंस के चलो। गोकुल में हंस के आना है और हंस के जाना है। ये सब गौ माता के स्थान है। गायों की सेवा होती है गोकुल में। गौ सेवा होती है, गौ सेवा, साधु सेवा, ब्राह्मण। जो आनंद किया भगवान ने यही किया। छोटे बड़े यही हुए भगवान। भजन होते हैं भगवान। यदि आप गोकुल के संपूर्ण दर्शन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से अनेक ब्रजवासी गाइड 100 से 200 रुपये में मिल जाएंगे, जो संपूर्ण गोकुल को 2 से ढाई घंटे में दर्शन करा देंगे। तो हमने यहाँ पर एक ब्रजवासी भैया को गाइड ले लिया है, जो हमसे 100 रुपये चार्ज लेगा और हमें संपूर्ण गोकुल के दर्शन कराएगा। ये चौक है भगवान का, इसको बोलते हैं नंद चौक, जो भगवान की पालकी आती है। जन्माष्टमी है। ये नंद चौक है भगवान का। जब पालकी आती है ना, तो यही पालकी आती है भगवान की। जन्माष्टमी का पालकी निकलती है।
दही दूध लुटाते हैं, पेड़ा लुटाते हैं, वो सब यही लुटता है। ये भगवान के बड़े भाई का दर्शन है इधर, बलराम जी का। तो ये दाऊ जी का मंदिर है और ये नंद बाबा के कुल पुरोहित महर्षि सांडिल्य और उनकी पत्नी पूर्णमासी यहाँ पर विराजमान है। यह मंदिर ब्रज के राजा भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। बलराम जी को ब्रज में दाऊ जी कहकर बुलाते हैं। तो यहाँ पर बलराम जी माता रेवती के साथ यहाँ पर विराजमान है। तो ये स्वयंभू विग्रह है, ये किसी ने बनाए नहीं है, ये स्वयं प्रकट विग्रह है। तो बड़े सुंदर दर्शन यहाँ पर बलराम जी और माता रेवती के। बोली बलराम जी महाराज की जय, रेवती मैया की जय, नंद के लाला की जय। यही वो गोकुल की गलियां हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेला करते थे। जो जेल में से आए थे और जेल से यहाँ ले गए थे भगवान। 6 गाँव है इधर, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगाम, बरसाना। सब जगह कृष्ण की छवि और यहाँ लड्डू गोपाल की छवि। बोले यशोदा मैया की हंस लो, हंस के आनंद है इधर गोकुल में। तो फाइनली हम नंद भवन पहुंच चुके हैं। तो ये सामने नंद भवन, यशोदा भवन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व यशोदा मैया और नंद बाबा के साथ रहा करते थे। तो ये देखिए नंद भवन किस तरह से सजा हुआ है और अपने बाल्यकाल में भगवान ने यहाँ पर अनेक शरारत भरी लीलाएं भी की है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर ये मनोकामना का स्थान है। यहाँ पर ये मनोकामना पूर्ण करने वाली माता का मंदिर है। ये नंद बाबा की कुल देवी है। तो चलिए मनोकामना वाली माता को प्रणाम करते हैं, उसके पश्चात फिर नंद भवन में प्रवेश करेंगे। जय हो, जय माता। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बोल यशोदा के लाला की जय हो। कृष्णा, तो हम गोकुल में आए हुए हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो गोकुल मंदिर है। तो गोकुल मंदिर का अभी हम आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। तो ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो बचपन, जो बाल्यावस्था थी, यहाँ पर भगवान की बाल्यावस्था व्यतीत हुई है। तो बहुत सुंदर मंदिर है। अभी चलो हम आपको दर्शन कराएंगे अंदर। यशोदा मैया क्या हो रहा है, दूर से रखा चलो गोकुल धाम और करेंगे सबसे बड़ा तीर्थ 4 धाम नहीं जा सकते, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारका और राम। 4 धाम नहीं जा सकते। गोकुल आने से अपने माता पिता को 4 धाम चढ़ाने का बोलो। 4 धाम की माता पिता की, गुरु महाराज की, हंस लो। माता पिता को दिल्ली उड़ाओ, दिल्ली 3 बार घूम ले। यहाँ पर नंद भवन में हमें भगवान के जीवन काल से जुड़ी अनेक लीलाओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में लिए हुए
और इधर ये बकासुर लीला का दर्शन यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान की अनेक लीलाओं के हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। तो बड़ा ही सुंदर मंदिर यहाँ पर ये नंद भवन, जो भगवान की लीलाओं का आज भी साक्षी यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये भगवान श्री राधा और कृष्ण के हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और ये भगवान की यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर यशोदा मैया है, नंद बाबा है, भगवान कृष्ण और बलराम, ये बलराम जी का यहाँ पर हल, ये देखिए। यहाँ पर ये श्री चैतन्य महाप्रभु की बैठक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ बैठकर भजन किया था। तो चैतन्य महाप्रभु की जय। तो बहुत कम लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानते हैं। तो हम बता दें कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, जो राधा रानी का हृदय लेकर इस धराधाम पर प्रकट हुए थे। तो चलिए चलते हैं, अभी यमुना जी के दर्शन करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं नंद घाट। तो यहाँ पर छोटे छोटे अनेक घाट बने हुए हैं। तो इन्हें नंद घाट, ठकुरानी घाट और गोविंद घाट के नाम से इस स्थान को जानते हैं। तो यही वह स्थान है जहाँ पर वसुदेव जी भगवान कृष्ण को जब मथुरा से लाए थे, तो इस स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था। और इसी घाट पर नंद बाबा ने जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, तो उनके जन्म के पश्चात नंद बाबा ने 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान दी थी। तो बड़ा ही पवित्र घाट है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं इस घाट पर की है। महाराज जी, पानी कैसा आ रहा है? ये तो डैम से आ रहा है, सामने पानी निकल रहा है ना, तेजी से उससे झाग हो रहा है। हरि बोल। तो ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर नंद घाट पर। तो ये आप नंद घाट देख पा रहे हैं यहाँ पर, और यमुना जी का किनारा है यहाँ पर। ये देखिए कितनी सुंदर यमुना जी यहाँ पर बह रही है। और सामने ये देखिए, उधर सामने है मथुरा। तो यही वह स्थान है जब वसुदेव जी बाल कृष्ण को टोकरी में बिठाकर मथुरा से गोकुल ला रहे थे। तो यमुना का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया। तो भगवान कृष्ण ने अपना चरण टोकरी से बाहर निकाला और जमुना जी ने भगवान का चरण स्पर्श करके शांत हो गई। तो इसी स्थान पर जमुना जी ने भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श किए थे। ऐसा पिक्चर नाटक बनते रहते हैं। पिक्चर बनी बहुत पिक्चर बनती है, तेवर पिक्चर है, अच्छे अच्छे नाटक बनते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रजवासी भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर भी ये किसी सीरियल की शूटिंग यहाँ पर चल रही है। तो ये राधा कृष्ण का स्वरूप बनाए हुए कलाकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये बड़ा ही पवित्र स्थान है यहाँ पर, ये नंद घाट, ठकुरानी घाट और जिसे गोविंद घाट भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कलाकार शूटिंग की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो चलिए भैया, इनको शूटिंग करने दीजिए और अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये आप इधर देख पा रहे हैं गोविंद घाट, ठकुरानी घाट और नंद घाट के पास ही यहाँ पर ये यमुना जी की आरती का स्थान बना हुआ है। तो यहाँ पर यमुना महारानी की सुबह शाम महाआरती यहाँ पर की जाती है। ये जमुना मैया है। कृष्ण का जेल जन्म हुआ, सबसे पहले यहाँ कृष्ण भगवान गोकुल में नहीं आए हैं, सबसे पहले जमुना मैया आई हैं। और इसी घाट पर, ठकुरानी घाट पर भजन किया है, तपस्या किया है, शरण सिया है, जब रास्ता दिया है। 1608 गोपियाँ हैं कृष्ण भगवान की, उसमें सबसे बड़ी पटरानी जमुना मैया है। इनका चौथा शादी हुआ है कालिंदी के रूप में जमुना मैया का कृष्ण भगवान की। हरि बोल। ये यमराज की बहन है, सूर्य भगवान की पुत्री है और शनिदेव की ये बहन है जमुना मैया। ये जमुना मैया है, ये इनके घर वाले सीजी बाबा है, बसीनाथ जी। महाप्रभु जी गोकुल में आए, सबसे पहले इस घाट पर आए के दामोदर दास आसानी से पूछा ये कौन सा घाट है, पहले ये जंगल था। तो साक्षात प्रकट हुई जमुना मैया, इन्होंने बताया कि ये ठकुरानी घाट है, ये गोविंद घाट है। महाप्रभु जी खुश हो गए उसी दिन। बहुत अच्छा महाराज जी।
हरि बोल, हरि बोल। तो ये है गोकुल गांव की कुंज गलियां। तो इन्हीं कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं किया करते थे। तो देखिए गोकुल कुंज गलियों का आनंद लीजिए। हरि बोल। गोकुल धाम के सुंदर दर्शन। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। तो हम पहुँच चुके हैं गोकुल की माखन चोर गली में। तो यही वो गली है जिनमें भगवान श्री कृष्ण गोपियों का माखन लूट लूट कर खाया करते थे। तो गोकुल में अनेक प्रसिद्ध गलियां हैं जिनमें दान गली, मान गली, रंगीली गली। तो यहाँ पर भगवान अपने बाल सखाओं के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे, उनका माखन लूट लिया करते थे। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो, नंद के लाला की जय हो, गोकुल धाम की जय हो। तो यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण लूट लूट कर माखन खाया करते थे। देखिए लूट लूट जाने बाट बंसी बाट, यही भगवान ने आनंद किया है, यही माखन खाई है लूट लूट कर। बोले यशोदा मैया की जय। और आधे चंदन टीका लगवा के और आधे राधे का लगवा ले। तो ये राधा रानी की सखी चंद्रावली है। हरे कृष्णा मित्रों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।